हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की स्कॉलरशिप्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफ़र आने के बाद क्या कास्ट लेटर क्या होता है और वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपने एप्लीकेशन कर दी, आपको अनकंडीशनल ऑफ़र भी मिल गया। अब आपको जल्द से जल्द उस कंडीशनल लेटर में जो भी कंडीशंस मेंशन्ड है वो फुलफ़िल करके यूनिवर्सिटी से अनकंडीशनल लेटर मांगना होगा। अनकंडीशनल आने के बाद आप जो भी डिपॉज़िट पे करोगे 2000 या 3000 पाउंड्स होता है जनरली, वो पेमेंट कंप्लीट करने के बाद ही आप कास्ट लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब कास्ट क्या होता है, बहुत लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं। कास्ट मतलब कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा। ये वीज़ा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें एक कास्ट नंबर आपको दिया जाएगा जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे वहाँ पे मेंशन करना होगा, और कास्ट लेटर आपको एज अ स्पॉन्सरशिप एविडेंस वीज़ा के टाइम पे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। इसके अलावा कास्ट में क्या क्या मेंशन होता है, तो आपका नाम, आपका वीज़ा किस कैटेगरी के अंडर आप अप्लाई करोगे वो मेंशन होगा, आपके कोर्स डिटेल्स, यूनिवर्सिटी डिटेल्स, आपके प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, मतलब आपको यूनिवर्सिटी ने किस बेसिस पे एडमिशन दी है वो, और आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ। अगर आपने आइल्स दिया है तो आपका आइल्स स्कोर, अगर आपको आइल्स वेवर मिला है तो वो क्यों मिला उसका डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा आपकी टोटल फ़ी कितनी है वो मेंशन की जाएगी, और कास्ट इशू होने तक आपने कितनी फ़ी पे की है वो भी उसमें मेंशन होगा। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कास्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो अब अप्लाई कैसे करें। आपको कास्ट ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। आपको डिपॉज़िट पे करने के बाद, जो भी डिपॉज़िट होगा 2000 3000 पाउंड्स होता है जनरली, अनकंडीशनल के बाद डिपॉज़िट पेमेंट के बाद ही आप कास्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक कास्ट फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला होगा, या फिर आप उन्हें मेल करके वो मांग सकते हो। उसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका नाम, आप अभी यूके से अप्लाई कर रहे हो या बाहर से अप्लाई कर रहे हो, आपने कभी पहले यूके में पढ़ाई की है या नहीं की है, अगर की है तो उस यूनिवर्सिटी के डिटेल्स, कोर्स के डिटेल्स, और क्या आपने वो कोर्स कंप्लीट किया है या नहीं किया है। इसके अलावा आपको और सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे आपने कभी यूके में किसी और वीज़ा के लिए पहले अप्लाई किया है, जैसे टूरिस्ट वीज़ा हो या जनरल वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो। क्या आपको कभी यूके ने वीज़ा रिजेक्ट किया है आपका, या किसी और कंट्री से आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल मिला है या नहीं मिला है। आपने कभी वीज़ा ख़त्म होने के बाद यूके में ओवरस्टे किया है या नहीं किया है। तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस होंगे जो आपको पूछे जाएंगे। इनका सही सही आपको आंसर येस और नो करके उन्हें भेजना होगा। इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, मोस्टली तो आपका पासपोर्ट। इसके अलावा कास्ट फॉर्म में जितने भी क्वेश्चंस पूछे, अगर उसमें से कोई सच है तो उस रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको एज अ प्रूफ उसमें अटैच करके उन्हें सबमिट करना होगा। इस एप्लीकेशन के बाद आपको 15-20 डेज़ मैक्सिमम वेट करना होगा। इसके बाद आपको आपका कास्ट लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। जब आपको आपका कास्ट लेटर मिल जाता है तो सबसे पहले आपको पूरा का पूरा लेटर, जो भी डिटेल्स मेंशन्ड है वो सारी की सारी विद स्पेलिंग ध्यान से पढ़ना। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, या यूनिवर्सिटी से थोड़ी भी अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको वीज़ा के टाइम पे बहुत टेंशन झेलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है जब आपको मिलता है तभी सब कुछ चेक करके, अगर आपको लगता है कुछ करेक्ट होना चाहिए, कोई करेक्शन होना चाहिए, तो आप तुरंत यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके वो करेक्शन करवा लो। वीज़ा के लिए आप तभी अप्लाई करना जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हों, जैसे कास्ट, टीबी टेस्ट रिपोर्ट और फाइनेंशियल एविडेंस। फाइनेंशियल एविडेंस में आपने अगर एजुकेशन लोन लिया है तो लोन सैंक्शन लेटर, अगर आपने सेविंग्स अकाउंट में फ़ंड्स मेंटेन किए हैं तो बैंक स्टेटमेंट, और एक बैंक लेटर लगेगा जिसमें ये मेंशन हो कि आपके पास सफिशेंट फंड्स है और उन्हें आपने मिनिमम 28 डेज से मेंटेन किया है। अगर ये अकाउंट आपके मदर का या फादर का है तो आपको एक एडिशनल कंसेंट लेटर आपके पेरेंट्स से लेना होगा, जिसमें ये मेंशन्ड है कि वो आपको ये फ़ंड्स यूज़ करने के लिए परमिशन देते हैं। और इसके अलावा आपको एक रिलेशनशिप प्रूफ देना होगा, जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट आप इंक्लूड कर सकते हो।
अगर आप ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो तो आप पहले पर्सनल डिटेल्स भर के शुरुआत करोगे, उसके बाद आपको लगेगा IHS रेफरेंस नंबर। IHS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज, जिसका करंट रेट है £470 पर ईयर। एडिशनली अगर आप 4 to 6 मंथ्स रहने का सोच रहे हो तो आपको £235 एडिशनली भरना होगा। अगर आपका कोर्स 1 ईयर से ज़्यादा है तो आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 470 इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स, तो आपको उतना टोटल भरना होगा। वो पेमेंट करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा, उसमें आपको IHS रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। वो नंबर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके आप प्रोसीड कर सकते हो वीज़ा फ़ी पेमेंट की तरफ, जो फ़िलहाल है £348 जिसका रेट है। वो करने के बाद आप फिर से एक बार कंफर्मेशन चेक कर दीजिए, आपको शायद रिसीट मिल जाए इमीडिएटली। ये सब करते हुए ये ध्यान में रखना कि ये दोनों पेमेंट्स आपको कंपलसरी कार्ड पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो इंश्योर कीजिए आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एनेबल्ड है, और ट्रांजैक्शन लिमिट जो होती है वो एक बार चेक कर लेना पेमेंट करने से पहले। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, या फिर आप उनकी स्कैन एंड अपलोड सर्विस ले सकते हो जिसका कोई चार्ज आपको देना होगा। मैंने नहीं ली थी, मैंने सेल्फ़ अपलोड किए थे सारे डॉक्यूमेंट्स, बट फॉर अ सेफर साइड आप ले भी सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्या नहीं लगेगा तो आप ले भी सकते हो। मैंने नहीं लिया था, बट फिर भी मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बावजूद मैं VFS अपॉइंटमेंट के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में मैंने कैरी किए थे, इन केस कुछ लग जाए, मुझे पता नहीं था तो मैं लेके गई थी। आप अपॉइंटमेंट डेट आने तक का वेट मत करना, आप डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल मच इन एडवांस प्रिपेयर करके रख देना। अब मैं आपको वो बताती हूँ जो डॉक्यूमेंट्स मैं साथ में लेके गई थी। पहले तो मैं वीज़ा का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेके गई थी। फिर वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का मैं प्रिंट आउट लेके गई थी। ये आपको जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दोगे तभी वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा चेकलिस्ट डाउनलोड करने का, तो आप तभी डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट निकाल के रख दीजिए। फिर उसके बाद मैं वीज़ा पेमेंट रिसीट और IHS का जो कंफर्मेशन पेमेंट कंफर्मेशन का मेल आया था उसका प्रिंट आउट भी लेके गई थी। इसके बावजूद मैं जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और 10th 12th के मार्कशीट्स या ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स, पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री, इस सब का कॉपी और ओरिजिनल सब लेके गई थी। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, बैंक लेटर, पेरेंट्स का कंसेंट लेटर, रिलेशनशिप प्रूफ जो कि बर्थ सर्टिफिकेट में लेके गई थी। पासपोर्ट ओरिजिनल तो आपको वहाँ पे जाके सबमिट करना होगा, बट इसके अलावा मैंने फ़ोटोकॉपी भी करके रख ली थी अपने पास। कास्ट लेटर आपको लेके जाना होगा, और TB टेस्ट रिपोर्ट। एक्चुअली उन्होंने मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना पूछा कि क्या आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं या आप हमारी स्कैन एंड अपलोड की सर्विस लेना चाहते हो। इसके अलावा उनके पास बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे SMS, कुरियर, गोल्डन लाउंज, प्रायोरिटी वीज़ा। तो आप देख लेना आपको कौन सी सर्विस लेनी है। SMS सर्विस के बारे में अगर मैं बताऊं तो मुझे बहुत लोगों ने पहले ही बता दिया था कि अगर आप वो सर्विस नहीं भी लेते हो तो भी वो आपको ईमेल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफिकेशंस भेज देते हैं। तो मैंने वो सर्विस नहीं ली, बट मैंने कुरियर सर्विस ली जिसके लिए मुझे 760 रुपीज़ पे करना पड़ा था। और प्रायोरिटी वीज़ा की बात करें तो अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत कम टाइम है तो ही आप प्रायोरिटी वीज़ा के लिए ऑप्ट करिए, नहीं तो अगर आप वेट कर सकते हो तो आपका नॉर्मल वीज़ा भी 15 वर्किंग डेज़ के अंदर आ जाए। उन्होंने साथ में मुझे एक सिम कार्ड दिया था जो मैं UK जाने के बाद 1 मंथ तक फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकती हूँ। और उनके ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज होते हैं, जैसे वो फॉरेक्स कार्ड्स देते हैं या फिर आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है, हाईली वेरिएबल है कि आपको ये मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ वाले बहुत लोगों को इनमें से कुछ भी नहीं मिला। बहुत लोगों को इनमें से एक चीज़ मिली, जैसे मुझे सिर्फ सिम कार्ड मिला, या फिर कुछ लोगों को इनमें से 2 चीज़ें मिली, या कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें मिल गई। तो अभी पता नहीं वो कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से कैंडिडेट को क्या देना है, बट हाँ मुझे सिर्फ सिम कार्ड मिला। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ इन्फॉर्मेशन। मैं शायद कुछ भूल गई होंगी या मैं सारी डिटेल्स कवर नहीं कर पाई हूँ,
बट मैंने ट्राई किया है कि मैं जितना शेयर कर सकूँ उतना मैंने करने की कोशिश की है। आप इसके अलावा गूगल सर्च भी कर सकते हो या किसी एजेंट के थ्रू प्रॉपर गाइडेंस लेके भी ये एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, अगर आपको इनमें से थोड़ी भी हेल्प हो पा रही है, तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपका कोई फ्रेंड या कज़न यूके जाने का सोच रहा है तो उनके साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू।